ट्रंप की चापलूसी में मुनीर और शहबाज जुटे रहे और बयान आ गया भारत के पक्ष में। क्या यह बात पाकिस्तान को खाए जा रही है? एयर कोमोडोर कार्तिकेय काले आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में अमिताभ सिंह भी हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह। भरत बराई साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आरजू काजमी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं, पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ने के लिए उन्होंने वक्त निकाला है। सज्जाद अजहर पीरजादा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के। लेकिन सबसे पहले जरा मैं ये समझ लूं कि इसमें इतनी तकलीफ क्या हो गई, मतलब ऐसी कौन सी बात उन्होंने कह दी जो पाकिस्तान को लग रहा है कि अचानक ये वो क्या हो गया कि सूर्य पश्चिम से उगता है, ये क्या हो गया काले साहब? दिनेश जी, देखिए, पाकिस्तान की जो फंडामेंटल कश्मीर पे जितना भी असर्शन है और 1948 से वो हमेशा इस बात पे हुआ है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये हमारी ज़मीन है, इस पे एक बहुत पुराना जो है हिस्टोरिकल ऐतिहासिक एक डिस्प्यूट है। एंड उसके ऊपर देन उसके बाद जैसे जैसे हिस्टोरिकली यूएन में अप्रोच हुआ है या उसके ऊपर जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जितना टेररिज्म इस देश में हुआ है, ये सब इस सब की जो फाउंडेशन है वो इसी बात पे है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। दैट इज़ द फंडामेंटल प्रेमाइज जो पाकिस्तान हमेशा सारी दुनिया भर में बेचता रहा है। और अब पाकिस्तान के जो हितैषी रहे हैं देश, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज़, वो हमेशा इस बात पे उनके सपोर्ट में आए हैं। देखिए, सीटो, सेंटो, नेटो, इन सब के फेवर्ड पार्टनर्स होने का फ़ायदा जो हुआ है वो पाकिस्तान को इन सब चीज़ों पे हुआ है, वेर इंटरनेशनली इस बात को बार बार ही डिस्प्यूटेड टेरिटरी करके इंटरनेशनलाइज किया गया है। जबकि भारत का स्टैंड हमेशा बड़ा क्लियर रहा है कि एक बायलैटरल इशू है और ये जो भी इशू है ये हम दोनों के बीच में सॉर्ट आउट होगा। लेकिन अब इतने सालों बाद सडनली अमेरिका का ये जो यू टर्न है, ये पाकिस्तान की पूरी बड़ी हुई जो ये कहानी है, जो फाउंडेशन है, इसको बहुत बुरी तरह से वीकन करता है इमीडिएटली। एंड क्योंकि ये उसको वीकन करता है, इसलिए ऑब्वियसली पाकिस्तान में अब सबके चेहरे जो हैं लाल हो रहे हैं। तो फिर अगर ऐसा है सर, तो यहां तक तो ठीक है कि आप अपने अखबारों में छपवा रहे होंगे कि हमने तलब किया अमेरिका के राजनयिक को, लेकिन भारत के हाई कमीशन के सामने से ये सब हटाकर ये खंबा नोचने से क्या हासिल होगा, प्रोफेसर अमिताभ? देखिए, ये पूरा आप इंसिडेंट अगर देखें सर्जियो गोर का, और सर्जियो गोर सिर्फ भारत में एम्बेसडर ही नहीं है, वो स्पेशल ऑनवॉय हैं साउथ एशिया के और सेंट्रल एशिया के, और इस समय पाकिस्तान में कोई राजदूत नहीं है यूएसए का, तो वहाँ भी वो एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। ये जो खंभा नोचने वाली जो स्थिति आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान में शुरू से रही है, और पाकिस्तान को ये पता था कि ये बायलैटरल डिस्प्यूट है, उनको इन्होंने इंटरनेशनलाइज किया। और ये एक बहुत मैं कहूँ क्वालिटेटिव शिफ्ट है। आपने देखा होगा 99 के बाद, कारगिल के डिस्प्यूट के बाद अमेरिका ने कभी इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं कहा है, और वो पिछले 26-27 साल में उन्होंने कभी इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जो उसके पहले कहते थे क्योंकि उनके पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे थे, 70 के बाद उन्होंने निक्सन और की मीटिंग कराई और उनका रप्रोचमा कराया, तो उसके बाद से लेकर अब तक ये क्वालिटेटिव शिफ्ट है कि कम से कम ये मानने लगे हैं भारत का हिस्सा है ये, जो पहले नहीं मानते थे। लेकिन पाकिस्तानियों को अब तक ये लग रहा था कि शायद जो चल रहा है उनके साथ ईरान में, जो उनके फील्ड मार्शल जो कह रहे हैं दुनिया भर जाके, उससे उनकी पोजीशन सुधरेगी। लेकिन सर्जियो गोर ने जो ये कहा, उनके नींद भी उड़ जाएंगे। और लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा क्वालिफाई करना चाहूँगा। सर्जियो गोर ने जो कहा, एक एम्बेसडर ने जो कहा, उसको अभी हमें देखना होगा कि इसका रिएक्शन ऑफिशियल अमेरिका से कैसे आता है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, महीने 2 महीने पहले, एक नक्शा छपा था अमेरिकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, मुझे लगता है कोई मिलिट्री वेबसाइट पे, उसमें कश्मीर को भारत का अंग दिखाया गया था। उसके बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को भी नींद उड़ी थी, बाद में उसको रिट्रैक्ट कर दिया। कहीं सर्जियो गोर उस दबाव में ना आ जाएं जो इस समय चल रहा है ईरान में, और उनका जो फील्ड मार्शल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो मैं थोड़ा सा सशंकित हूं कि आगे क्या होगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि पहली बार 2018 के बाद कोई अमेरिकन एम्बेसडर गया जम्मू कश्मीर, और वहां जाके उसने ये बात बोली वहां की सरजमी पर, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमेरिकन अप्रोच चेंज हुआ है क्लिंटन के आने के बाद 1999 में, और वो उसी का परिचायक है जो हम आज यहां देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन क्या इसमें अमेरिका से जब रिएक्शन आती है
अमेरिका से आने वाली और प्रतिक्रियाएं जो गोर साहब ने यहां फरमाया उसी के संदर्भ में उसको और रिटरेट करते हुए वो लोग नजर आते हैं, या कुछ यू टर्न जैसा भी नजर आता है? ये प्रोफेसर अमिताभ कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर ये बात सर्जियो गोर ने कश्मीर में जाकर कही है तो अनायास उनके मुंह से कुछ निकल नहीं गया होगा। सर्जियो गोर जिस तरह की भूमिका में हैं, और वो केवल भारत में, जैसा ये बार बार एम्फेसाइज इसलिए किया जा रहा है कि केवल वो भारत में राजदूत अमेरिका के नहीं हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत भी हैं मध्य और दक्षिण एशिया के लिए। उनके मुंह से निकला हुआ एक एक वाक्य, और वो अब सीजन एम्बेसडर भी, आप उनको सीजन राजनयिक भी कह सकते हैं, तो राजनय में कोई भी बात मुंह से यूं ही नहीं निकाली जाती है। इसको समझते हुए भरत बराई साहब, एक बात में ये जो एक एप्रीहेंशन अभी प्रोफेसर अमिताभ ने जाहिर किया कि कहीं रिट्रैक्ट या यू टर्न भी दिखाई दे सकता है, या ये बहुत अच्छे से ये एक सुविचारित अब अमेरिका की नीति दिखाई देती है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी लॉबी और पाकिस्तान शायद स्टेट डिपार्टमेंट को प्रेशर करेंगे कि कोई रिट्रैक्ट करो या कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन करो कि ये वहाँ घूमे, लेकिन वो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। पाकिस्तान कुछ भी करे, कश्मीर भारत का हिस्सा है 5000 साल से, 1947 से नहीं। पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान इज़ अ स्पिन ऑफ फ्रॉम इंडिया। वो भूल जाते हैं जब भुट्टो बोल रहे हैं हाँ हम 1000 साल से भारत के साथ लड़ रहे हैं, तो उसको बताना पड़ा कि भाई पाकिस्तान तो 1947 में ही एग्जिस्टेंस में आया। तो जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक पाकिस्तान का डोमेन था और भारत का डोमेन था, और उसमें जो प्रिंसली स्टेट थे 565, उनको दिया गया था कि भाई आप किसके साथ ज्वाइन करना है। तो महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 में भारत के साथ जुड़ाई कर दी। अब पाकिस्तान को आज क्यों हो रहा है? ये डिस्प्यूट है ही कहाँ? द ओनली डिस्प्यूट इज़ जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, क्योंकि पाकिस्तान का वो फ़र्ज़ था कि वहाँ से सब इन्वेडर्स वहाँ से हटा ले, और पाकिस्तान ने नहीं हटाया है। दैट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ डिस्प्यूट एज फार एज आई एम कंसर्न। सो पाकिस्तान अपने लोगों के लिए काम करे, वहाँ के लोगों को खाने के लिए नहीं है, उनको भूखे मरते हैं। 1947 से कभी 25 IMF बेल आउट हुए हैं, तो पाकिस्तान को अपने जो लोग हैं वहाँ 220 मिलियन उसकी हिफाजत करनी चाहिए। डोंट वरी अबाउट इंडिया।